बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके अंदर 4 नहीं 5 मौसम पाए जाते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, बहार, ख़िज़ां और बरसात का भी एक मौसम होता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसा वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान हर तरफ से बहरान का शिकार है, जिसकी बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो है करप्शन, बदनवानी और चोरी। इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के तमाम इदारे मुतहर्रिक हो चुके हैं कि उन्होंने अपने अपने महकमों में करप्शन को रोकना है, चोरी को रोकना है और ये जो बदनवानी है इसको रोकना है, क्योंकि आम आदमी का जीना बड़ा ही मुश्किल हो चुका है। हम इस वक्त GM सुई गैस इमरान अल्ताफ़ शाही साहब के पास मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि गुजरांवाला रीजन के अंदर जो गैस चोरी है उसके ऊपर उनकी टीमें क्या कर रही हैं, अब तक की क्या कारकर्दगी है और ये जो माफिया जिनको हाथ डाला जा रहा है वो आगे से किस तरह फड़फड़ा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये तो बताइएगा इमरान साहब के अभी तक जो है ना हमने ये ऑपरेशन जो किया है उसके क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सब पिछले वीक से गवर्नमेंट की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि गैस थेफ्ट और इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के ऊपर हमने क्रैकडाउन करना है। उस सिलसिले में MD सुई गैस की इंस्ट्रक्शन पे हमने गुजरांवाला में क्रैकडाउन शुरू किया है गैस चोरी के ऊपर। इस वक्त तक हम तकरीबन 300 मीटर रिप्लेस करके, डोमेस्टिक मीटर रिप्लेस करके फॉरेंसिक लैब में भेज चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट अवेटेड है। वो जैसे ही आएंगे उसके ऊपर हम टेम्परिंग के ऊपर लोगों को जुर्माने करेंगे और FIR कराएंगे। उसके बाद सर हमें ना एक जो है ना आसान ज़ुबान में बताएं कि जो है आपका एक तो आपका एरिया कितना है जी, और आपके जो कंज्यूमर हैं वो कितने हैं। इस वक्त जो गुजरांवाला रीजन है उसमें ज़िला हाफजाबाद, ज़िला वज़ीराबाद और ज़िला गुजरांवाला शामिल है जी। उसमें हमारे डोमेस्टिक 6 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, कोई 3800 के करीब कमर्शियल कंज्यूमर हैं और इस वक्त जो इंडस्ट्री है वो मेरे पास 220 कंज्यूमर हैं ये जो एक्टिव कंज्यूमर हैं। ठीक है। उसमें इंडस्ट्रियल मीटर के ऊपर हमने इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए हुए हैं जिसका लाइव डाटा हम 24 घंटे इधर दफ्तर में ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद डोमेस्टिक मीटर, उसके लिए हमारी एक स्पेशल लैब इधर गुजरांवाला में बनी हुई है जिसके हम मीटर रिप्लेस करके फौरी तौर पर उसको चेक करके उसका रिजल्ट जनरेट करते हैं, जो मीटरिंग डिपार्टमेंट हमारा उसमें हमें हेल्प आउट करता है। बाकी हम जैसे ही कोई सस्पेक्टेड मीटर रिप्लेस करते हैं वो फौरी तौर पे लाहौर लेबॉर्ट्री में हम फ्लो आप सस्पेक्टेड मीटर किसको कहते हैं, वो जो जिसमें शक्कर लगाया हुआ है नहीं, या गैस? शक्कर को हम टेक्निकली लैंग्वेज कंप्रेसर कहते हैं। कंप्रेसर इटसेल्फ एक चोरी है, क्योंकि वो एक तो वो पूरे एरिया की गैस कंज्यूम करता है, दूसरा वो जिस स्पीड के साथ गैस सक करता है हमारे मीटर की उतनी कैपेसिटी नहीं हुई कि वो प्रॉपर रीड कर सके उस रीडिंग को। तो वो मीटर भी चेक होते हैं सारे, उनमें भी हमें टेम्परिंग मिलती है, लेकिन वो स्टेट में हम उसको टेम्पर डिक्लेयर नहीं कर सकते। जो सस्पेक्टेड मीटर हैं हम उनको कहते हैं कि जिनकी कंजम्पशन हमारे हिसाब से काम लोड ज़्यादा है, कंजम्पशन कम आ रही है, वो हमारा IT बेस्ड एक डिपार्टमेंट है जिससे हम हर वीकली बेस पे, हर मंथली बेस पे रिपोर्टें बिलिंग के बाद जनरेट होती है। ये डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं आप? नहीं, हर तरह इंडस्ट्री, कमर्शियल और डोमेस्टिक। ठीक है। उसी बेस पे हम अपनी विजिलेंस टीमों को प्रोग्राम देते हैं जो मुख्तलिफ एरियाज में मीटर रिप्लेस करती हैं और वो लेबॉर्ट्री चेकिंग के लिए जाती हैं। अच्छा, आप बताएं कि कितनी टीमें हमने इस वक्त जो है वो मार्केट में इस वक्त जो स्पेशल चोरी के ऊपर, इस क्रैकडाउन के ऊपर हमने एक्सक्लूसिवली 35 टीमें डिप्यूट की हुई हैं। जो क्या रिपोर्ट है, क्या उनकी रिपोर्ट क्या आ रही है अब आउटपुट क्या? एक वीक का जो हमारी रिपोर्ट है ना जी, उसमें तकरीबन हमने कोई 120 मीटर के करीब डिस्कनेक्शन किया मुख्तलिफ वायलेशन के ऊपर, जिसमें कंप्रेसर यूज भी है और डोमेस्टिक टू कमर्शियल यूज भी है। जो डोमेस्टिक कनेक्शन से कमर्शियल बिजनेस कर रहे हैं। उसके अलावा कमर्शियल, एक्सक्लूसिवली कमर्शियल कैटेगरी में हमने 50 मीटर रिप्लेस किए हैं सस्पेक्टेड। उनमें से फिलहाल अभी जो एक रिपोर्ट आई है जो टेम्परिंग की रिपोर्ट है, जो क्लियर कट टेम्पर है, उसको वो होटल का है, इधर नराला होटल है गोंदलावाला रोड के ऊपर, उसको हमने डिस्कनेक्ट करके उसके ऊपर FIR लॉन्च करा दी है, बल्कि वो बंदा भी अरेस्ट हो चुका है। उसके अलावा तकरीबन हम 300 मीटर
प्रोसेस पे डोमेस्टिक मीटर रिप्लेस करके लैब में भेजे हैं, जो अंडर प्रोसेस है। ड्यूरेशन क्या है, कितनी देर में फोरेंसिक लैब जो है ना आपको जो देगी? डोमेस्टिक की है, डोमेस्टिक की तो हम फौरन 1-2 दिन में हमें रिपोर्ट मिल जाती है। ठीक है जी। जो कमर्शियल और इंडस्ट्री की है उसमें तकरीबन 1 वीक से लेके 15 दिन लग जाते हैं। जुर्माना या डिटेक्शन बिल जिसे कहते हैं, वो क्या, किस तरीके से आप डालते हैं? एवरेज बिल डालते हैं, कैसे डालते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया? हमारी एक कमेटी है, डिटेक्शन एंड एवेल्यूएशन कमेटी। ठीक है जी। उसमें हम 3 साल का, प्रीवियस 3 साल का कंपैरिजन करते हैं। उसमें जो हाईएस्ट कंजम्पशन वाले ईयर होता है उसको हम बेस करके वो बेस करते हैं, और उसके जितना डिफरेंस होता है वो हम कंज्यूमर से चार्ज करते हैं। अगर हमारे पास 3 साल की हिस्ट्री मौजूद नहीं है किसी कंज्यूमर की, तो हम उसको लोड के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, जो वहाँ पे लोड कनेक्टेड है उस बेस पे हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। इमरान साहब, होता यह है कि आप बड़ी एफर्ट करते हैं, जिसको पकड़ते हैं, हमारा कानून बड़ा कमज़ोर है, वो क्या तरीकाकार है, क्या मैकेनिज़्म बनाया है कि ये जो पकड़ रहे हैं इनका, एक तो बताइएगा कितनी देर इनका डिस्कनेक्शन रहेगा, या इसको बहाल कर दिया जाएगा, या जेल जाएगा तो क्या सज़ा होगी, या फिर वो ज़मानत करवा के फिर चोरी करेगा? नहीं, देखिए इसमें इंडस्ट्रियल मीटर, इंडस्ट्रियल टेम्परिंग, कमर्शियल टेम्परिंग, या हमारी लाइन के ऊपर जो टेम्परिंग है उसकी तो बड़ी हॉरिबल सज़ा है। उसके ऊपर तो मेरा ख्याल है वो बला ज़मानत वारंट है, उसकी ज़मानत होती नहीं है। ठीक है जी। और उसमें जो जुर्माना है वो 50 लाख तक है, सजा वहाँ उसमें कैद 7 साल तक की कैद। कमर्शियल और इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? कमर्शियल इंडस्ट्री और डायरेक्ट जो हमारी लाइन के ऊपर टैप करते हैं। ठीक है जी। जो डोमेस्टिक है उसमें 1 लाख तक जुर्माना है, 6 माह तक सजा है। अगर 6 माह तक जज सजा देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन उसमें 1 लाख तक जुर्माना है जी। वो डोमेस्टिक की ये है। इमरान भाई, ये एक अरसे से फैला हुआ माफिया है जिसके खिलाफ आपने शुरू किया है। जैसे इस्लामाबाद में का इलेक्शन हुआ तो आगे गोली चली, हमारी जो टीमें काम कर रही हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम हैं? आपको इस तरह की कोई मुज़ाहमत हुई, गुजरा वाला है? अल्लाह का शुक्र है जी, अभी तक ऐसा कहीं से हमें कोई मुज़ाहमत का सामना नहीं हुआ, लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के साथ लाइज़ ऑन है। डीसी साहब से मेरी हर दूसरे दिन बात होती है, वो उन्होंने हमें फुल सपोर्ट की चोरस दी है। उन्होंने कहा जहाँ पे भी आपको ऐसा इशू आए आप हमें इन्फॉर्म करें, हम आपके साथ जाके वो जो जॉब आपकी कंप्लीट कराएंगे वो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक हमें कोई मुज़ाहमत का सामना नहीं आया। सर, जिस तरह ये चोरी की शिकायत हैं ये 24 घंटे ज़ाहिर होती है, आपने कोई इस तरह का कंट्रोल रूम बनाया है जिसमें 24 घंटे, अब सैटरडे संडे को भी लोगों को सहूलत होगी कि कंप्लेन करने की, यहाँ से कोई बेनिफिट्स लेने की? हाँ जी, आप सब गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पे हमारी मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हमारा जो कस्टमर सेंटर है, जो हर माह हमारे पास 3 कस्टमर सेंटर हैं इधर, गुजरावाला, वज़ीराबाद और हाफिज़ाबाद। वो तीनों इतवार वाले दिन 10 बजे से लेके शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे विद ऑल देयर फैसिलिटीज सर्विसेज। ठीक है। और वहाँ पे हमारे ऑफिसर ड्यूटीज देंगे 10 से 7 बजे। सैटरडे को भी ड्यूटी होगी? नहीं, सैटरडे को बंद, सैटरडे ऑफ होगा, संडे को हम खुले रहेंगे। क्योंकि सैटरडे का ना खोलने का मेरा ख्याल है एक मकसद ये भी है कि सैटरडे को क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट्स खुले रहते हैं पंजाब गवर्नमेंट के, ठीक है, तो वो लोगों के पास आने का टाइम कम है संडे को, क्योंकि हर ऑफिस ही ऑफ होता है। ठीक है जी। तो उसके लिए ये फैसिलिटेट किया गया है कि संडे को हमारा कस्टमर सेंटर खुला रहे। कोई हेल्पलाइन बनाई है सर, या कोई नंबर शंबर दिया? 1199 हमारी जो है उस पर आप कॉल करें या दफ्तर आ जाए। हाँ जी। क्या समझते हैं ये ऑपरेशन कितनी देर तक जारी रहेगा, या ये ऑपरेशन जैसे रवायती ऑपरेशन होते हैं कुछ देर आता है एक्शन फिर रोक दिया जाता है, या अब ये कंटिन्यूटी रहेगी? अब ये तो कंटिन्यूटी है, ये तो गवर्नमेंट की अब क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। आप भी देख रहे हैं पूरे मुल्क में ये अब तो फैल चुका है। वापडा का और सुई गैस का तो पर्टिकुलरली एक्सक्लूसिवली हमारी गवर्नमेंट का फोकस है। एनर्जी सेक्टर के ऊपर तो उनकी एक स्पेशल कंसिडरेशन है। ये तो अब रुकने वाला नहीं है अनलेस के वो ये जीरो लेवल पे आए, जीरो टॉलरेंस इसके ऊपर गवर्नमेंट। साहब, ये जो इतलात आ रही हैं कि जैसे बिजली के बिल हो रहे हैं, तो इसके भी कोई आई है आपको ऐसी कोई हिदायत आई कि बिल अभी जो गैस है इसकी कीमतें बढ़ेंगी? अभी नहीं सर, हमें तो मीडिया के थ्रू ही पता चल रहा है। अभी कोई इस तरह ऑफिशियली हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं है। कितना टाइम लगेगा कि ये सारा ज़ीरो पे चला जाएगा? ये जो आपने बताया हमारे तो लाखों कनेक्शन है कि हर एक कनेक्शन को चेक कर रहे हैं, तो प्लीज़ बताइए चेक कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है चोरी हो रही है? कोई आपके पास कोई ऐसा निज़ाम है? कोई सर वही आपको पहले अर्ज किया ना, हमारी हर मंथली बेस पे वो IT
बिलें आईटी जनरेट करता है, आईटी बेस्ड रिपोर्ट्स हैं, ठीक है जी, लो कंजम्पशन, जिस तरह हमारे पॉश एरियाज हैं, ठीक है जी, अगर वहाँ पे एक कंज्यूमर अरसा दराज उसका बिल ही ज़ीरो लेवल पे आ रहा है या मिनिमम लेवल पे आ रहा है, तो उस पर तो डेफिनेटली हमें शक जाएगा ठीक है, कि ये बंदा एक पॉश लोकेलिटी में रह रहा है जहाँ पे गैस भी अवेलेबल है, यस, तो और वहाँ बिल नहीं पे आ रहा। बिल क्यों इतना कम आ रहा है। तो ये मैंने अभी पीछे ये वापडा टाउन सिटी हाउसिंग में अब सर्वे करवाए हैं मैंने, कोई रिपोर्टें निकलवा के, तो उसमें हमें 4-5 कनेक्शन ऐसे मिले हैं जिनकी रिपोर्टिंग नहीं है, वो मीटर रीडरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है मैंने जी। उनकी आखिरी इंक्वायरी सवाल ये है इमरान साहब, कौन सा बड़ा चोर हमने अब तक पकड़ा है? जैसे आपने कहा हमने एक होटल को पकड़ा है, कोई बड़ा इसके अलावा कोई हमने पकड़ा है जो इंडस्ट्रियल, ऐसे हमने पिछले दिनों में देखा था, आपने लंबी लंबी लाइनें खुदाई हुई हैं, आपने पकड़ी हैं लाइनें, तो क्या कोई बड़ा चोर पकड़ा है हमने अभी तक? वो तो सर वो देखे, वो हम उन इंडस्ट्री के ऊपर टच कर रहे हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस हिस्ट्री में जिनकी चोरी पकड़ी गई है, ठीक है जिनको जुर्माने पकड़े हैं, उसी शक की बिना पर दोबारा उनको चेक कर रहे हैं जी कि आया अब उन्होंने कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं कर लिया कि दोबारा काम अपना स्टार्ट कर लिया हो। ठीक होगा। अब इंडस्ट्री का जो इंडस्ट्री की सूरत हाल है, इंडस्ट्री क्योंकि गुजरांवाला में ज़्यादा सरामिक्स इंडस्ट्री है, बाकी तो दूसरा जो एक बड़ा यूनिट है मास्टर टाइल्स, वो हमने वैसे डिस्कनेक्ट कर दिया है, ठीक होगा, वो अब उनके पास गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, बाकी सरामिक्स यूनिट्स हैं, सरामिक्स यूनिट्स में हम डेली बेस पे, एक तो आपको बताया कि यहाँ लाइव डाटा आ रहा है 24 घंटे, जितनी गैस वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका लाइव डाटा हम इधर से भी कंफर्म कर सकते हैं। वहाँ पे साइट पे हमारे हर जगह पे कंप्यूटराइज मीटर लगे हुए हैं और सैटेलाइट के थ्रू हमें यहाँ पे लाइव डाटा आ रहा है। उसके अलावा हमने 16 ऐसे कनेक्शन जिनके हमें ज़रा सा भी डाउट है कि हमने वो इस किस्म की एफर्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर एक स्पेशल साइबर लॉक लगाया हुआ है। वाह। वो अगर साइबर लॉक को टच भी करेंगे तो यहाँ पे अलार्म जनरेट हो जाएगा। सर ये बता दें, आने वाले दिनों में जैसे सर्दी आएगी तो गैस की ज़रूरत बढ़ेगी, तो हमारी वो जो मैनेजमेंट है वो पूरी हो जाएगी, गैस की जो हमें सप्लाई है और डिमांड एंड सप्लाई पूरी हो जाएगी देखिए हमारी? जी, गवर्नमेंट उसके ऊपर फोकस कर रही है। ये पिछले दिनों भी हमारे मिनिस्टर साहब की था इंटरव्यू के, गवर्नमेंट इस साल बेहतर अरेंजमेंट के साथ लेके आ रही है, बल्कि वो इस सेक्टर में प्राइवेट एंटिटी को शामिल कर रही है कि प्राइवेट लोग इसको इम्पोर्ट करें। ठीक है, तो अगर प्राइवेट सेक्टर आ जाता है तो फिर मेरा ख्याल है कि अगर 100% ना हुई तो कम से कम 70-80% तो हमें मिलेगा जी लोड। थैंक यू सर जी। आपने सुन लिया, जीएम सुए गैस इमरान अल्ताफ़ साहिब साहब बता रहे थे कि उनकी टीमें एक्शन कर रही हैं